हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। आप सभी व्यूअर्स के लिए क्विज कंपटीशन है एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट की तरफ से और आप जीत सकते हैं बहुत ही एक्साइटिंग प्राइजेज, जिसकी डिटेल्स वीडियो के एंड में दी हुई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइना। तो सबसे पहले एंजाइना टर्म की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज इस्चेमिक चेस्ट पेन दैट रेडिएट्स टू नेक, जॉ, शोल्डर्स, लेफ्ट आर्म ऑफ द पेशेंट एंड बैक ऑफ द पेशेंट। तो समझते हैं इस डेफिनेशन को। इट इज इस्चेमिक चेस्ट पेन, है तो वो चेस्ट पेन ही, लेकिन कैसा इस्चेमिक चेस्ट पेन। इस्चीमिया टर्म अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस्चीमिया का मतलब होता है रेड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। तो रेड्यूस्ड ब्लड सप्लाई के कारण होने वाला चेस्ट पेन, उसे क्या बोलते हैं? एंजाइना। एंजाइना क्या है? रेड्यूस्ड ब्लड सप्लाई के कारण होने वाला चेस्ट पेन, जो रेडिएट होता है कहाँ कहाँ? नेक पर, जॉ पर, शोल्डर्स पर, पेशेंट के लेफ्ट आर्म पर और बैक पर, उसे हम क्या बोलते हैं? एंजाइना। अब हम लोग देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना के क्या साइन एंड सिम्टम्स है, मतलब हमको पेशेंट में क्या देखने मिलेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ, ये एंजाइना का पेशेंट है। तो देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। इट इंक्लूड्स प्रेशर, प्रेशर ऑन द चेस्ट, हैवीनेस ऑन द चेस्ट, टाइटनेस ऑन द चेस्ट, burning sensation on the chest. He will feel burning sensation on the chest and choking sensation in the chest. A patient will feel choking sensation in the chest. ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं एक एंजाइना के पेशेंट में। उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर उससे फील होगा, हैवीनेस फील होगा उसके हार्ट में, उसके चेस्ट में, टाइटनेस फील होगी उसके चेस्ट में, बर्निंग सेंसेशन रहेगा उसके चेस्ट में और चोकिंग सेंसेशन रहेगा चेस्ट में। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं एक एंजाइना के पेशेंट में, जो अपन को टिपिकली देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कॉज। एंजाइना का कॉज क्या है? अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाय रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो। एंजाइना क्या है तो वो चेस्ट पेन ही, लेकिन वो कॉज कैसे हुआ उस चेस्ट पेन का? कॉज्ड बाय रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो। जब हार्ट की मसल को ब्लड परफेक्टली पहुंच नहीं पाता है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है उतनी फुलफिल नहीं हो पा रही है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई जो है वो रेड्यूस हो चुकी है। उस कंडीशन में हार्ट की मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तभी क्या होगा? चेस्ट पेन, जिसे हम लोग एंजाइना बोलेंगे। और एंजाइना का कॉज क्या हो रहेगा? रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो। और ये रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो कैसे होगा? जब उसकी आर्टरी वगैरह, जो कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट की मसल्स को, वहीं पे ब्लॉकेज अगर हो जाएगा तो जो ब्लड की सप्लाई है वो रेड्यूस हो जाएगी और उसी कारण उसके चेस्ट में पेन होगा, जिसे अपन एंजाइना बोलेंगे। और उसका कॉज क्या रहेगा? रेड्यूस्ड ब्लड फ्लो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना के टाइप्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। टाइप्स ऑफ एंजाइना। सबसे पहला टाइप है स्टेबल एंजाइना। जैसे कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, स्टेबल एंजाइना। एंजाइना क्या था? चेस्ट पेन था ड्यू टू रेड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। और स्टेबल एंजाइना मतलब ऐसा चेस्ट पेन जो कुछ टाइम के बाद स्टेबल हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेबल एंजाइना। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज चेस्ट पेन कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी एंड द पेन डजंट वर्सन ओवर द टाइम। समझते हैं इस डेफिनेशन को। इट इज चेस्ट पेन कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंटेंस वॉकिंग या रनिंग कर रहे हैं, उस टाइम जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट जो सप्लाई है वो उतनी नहीं रहेगी। इस कारण से रेड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाएगी और रेड्यूस ब्लड सप्लाई के कारण ये एंजाइना का अटैक आएगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम रिलैक्स करेंगे, उसके बाद ये दर्द अपने आप ही कम हो जाएगा और उसे ही अपन क्या बोलते हैं? स्टेबल एंजाइना। और नाम में भी लिखा हुआ है स्टेबल एंजाइना, मतलब चेस्ट पेन जो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाए। तो इसमें हमें उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट को अगर रेस्ट करने बोला जाए तो अपने आप उसका जो पेन है वो सब्सिडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना।
तो जैसे इसका नाम है अनस्टेबल एंजाइना, एंजाइना का मतलब क्या है, चेस्ट पेन, और अनस्टेबल मतलब ऐसा चेस्ट पेन जो रेस्ट करने के बाद भी अनस्टेबल ही रहेगा। ये समझते हैं इसकी डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट इज चेस्ट पेन दैट ऑकर एट रेस्ट, और इसकी एक और खास चीज है, ये रेस्ट पर भी हो सकता है। ऑकर एट रेस्ट, जो स्टेबल एंजाइना था वो रेस्ट पर नहीं हो रहा था, वो जब स्ट्रेस लेंगे या कोई एक्टिविटी करेंगे तब होगा। बट जो अनस्टेबल एंजाइना है ये रेस्ट पर भी हो सकता है, स्ट्रेस लेने पर, एक्सर्शन पर। और जो पेन है, पेन गेट वर्सेंड ओवर द टाइम, मतलब ये अपने आप ठीक नहीं होगा, ये जो दर्द है ये बढ़ता ही जाएगा, वर्स्ट होते जाएगा अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जो वेसल्स है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है। कंप्लीटली जब ब्लॉक हो जाएंगी ल्यूमेन, कोरोनरी आर्टरी की जो ल्यूमेन है वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी, तब फिर ब्लड तो पहुंच ही नहीं पाएगा। रेस्ट कंडीशन, कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है, रेस्ट कर रहा है तब भी उसको नहीं पहुंच रहा है ब्लड, और अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा चेस्ट हार्ट पर तो ऑटोमेटिकली चेस्ट पेन होगा, और उस चेस्ट पेन को हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल एंजाइना। एंड द लास्ट इज वेजोस्पास्टिक एंजाइना। वेजोस्पास्टिक एंजाइना, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्पैज्म इन कोरोनरी आर्टरी, ये क्या है, अ स्पैज्म इन कोरोनरी आर्टरी कॉजेज दिस टाइप ऑफ एंजाइना, मतलब कोरोनरी आर्टरी में जब कोई भी अचानक से कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, स्पैज्म हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया कोरोनरी आर्टरी में, तब भी हार्ट पे ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, और इस टाइप के चेस्ट पेन को क्या बोलेंगे अपन, वेजोस्पास्टिक एंजाइना। A spasm in coronary artery causes this type of angina, usually occur at rest. रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है ये, अगर हम रेस्ट पे है और वेसल्स में स्पाज्म हो गया तब भी ब्लड नहीं पहुंचेगा और एंजाइना का अटैक आ सकता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, वेजोस्पास्टिक एंजाइना। और ये इजीली ट्रीट हो सकता है मेडिसिन से। नाइट्रेट्स लाइक मेडिसिन हम लोग लेते हैं, नाइट्रेट डेरिवेटिव, उनसे तुरंत का तुरंत जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होता है और ऑटोमेटिकली ब्लड का जो सप्लाई है वो वापस से चालू हो जाता है। तो ये वेजोस्पास्टिक एंजाइना उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, ये मेडिसिन से जल्दी रिलीफ हो जाता है। और ये ऑकर एट अर्ली मॉर्निंग, मतलब जनरली ये अर्ली मॉर्निंग होता है या फिर मिडनाइट होता है। तो होप आप लोगों को ये तीनों एंजाइना के टाइप समझ में आए हों, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेजोस्पास्टिक एंजाइना। और इन सब में सबसे जो डेंजरस होता है वो होता है अनस्टेबल एंजाइना, और इसी अनस्टेबल एंजाइना को अपन फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्ट अटैक भी बोलते हैं। इसी को, अनस्टेबल एंजाइना को ही फर्स्ट स्टेज ऑफ हार्ट अटैक बोलते हैं। जब पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है उसे ही अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर। एंजाइना के क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं तो देखते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर, हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल है इसका लेवल ज़्यादा हो जाना। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसका बॉडी में कम होना ज़्यादा जरूरी है। बट अगर ये इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो ये एंजाइना के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाएगा, उस पेशेंट में एंजाइना होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। ये जो हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इसकी बॉडी में जो है वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, बट क्योंकि इसमें प्रोटीन जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू कम हो जाती है बॉडी में, अगर ये लो हो जाता है तो फिर रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा एंजाइना के लिए। तो जो हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल है ये अगर लो रहेगा तो एंजाइना के लिए रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा। इसलिए जो हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल है ये कोशिश करें बॉडी में ज़्यादा रहे, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा रहे, क्योंकि इसमें प्रोटीन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट इज सेडेटरी लाइफस्टाइल। सेडेटरी लाइफस्टाइल का मतलब है ज़्यादा इंडोर एक्टिविटीज़ में रहना, आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, ये सब कम करना। इंडोर एक्टिविटीज़, टीवी देखना और फोन में, लैपटॉप में रहना, दिस इज सेडेटरी लाइफस्टाइल। ये इससे भी एंजाइना का रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट इज स्मोकिंग, इससे भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है एंजाइना का, स्मोकिंग। नेक्स्ट इज एडवांसिंग ऑफ द एज, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो जो ल्यूमेन है
ब्लड वेसल्स की जो ल्यूमेन है उसकी इलास्टिसिटी भी कम होते जाएगी, तो एंजाइना का जो रिस्क है वो बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट इज मेल जेंडर, मेल जेंडर में होने के ज़्यादा चांसेस है एंजाइना के। नेक्स्ट इज कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में एंजाइना के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने से एंजाइना के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल स्ट्रेस, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस ले रहे हैं, फैमिली की प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन वगैरह, कहीं लड़ाई झगड़े, ये सब सोसाइटी में जितने भी टाइप के स्ट्रेस होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस, उन सब से भी एंजाइना का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और लार्ज मील ले रहे हैं, अगर अपन ने अपनी मील को वेल टाइम और स्मॉल अमाउंट्स में नहीं ले रहे हैं, तब भी एंजाइना का रिस्क फैक्टर है। सो वी शुड अवॉइड दीज रिस्क फैक्टर टू अवॉइड एंजाइना। एंजाइना से बचने के लिए ये सारे रिस्क फैक्टर को हमको अवॉइड करना चाहिए, और बहुत ही अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो अपने आप एंजाइना से हम बच सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा एंजाइना। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो सब आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट जरूर करें। और आप लोगों के लिए एक क्विज कंपटीशन भी है एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसकी डिटेल्स देखते हैं। टू पार्टिसिपेट इन द क्विज कंपटीशन, आप सभी लोगों को हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वहाँ ECG के पिक्स पर अपना डायग्नोसिस कमेंट करना होगा। बेस्ट कमेंट ऑन ECG डायग्नोसिस विल गेट एक्साइटिंग पेटीएम गिफ्ट वाउचर। आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है लॉकडाउन में एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का, और जैसे ही इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट पूरा होगा, हम विनर का नाम अनाउंस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और सभी लोग इंस्टाग्राम अकाउंट को ज़रूर फॉलो करें, और क्विज के डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।